गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीकली मैपिंग सीरीज। और ये हमारा मई का वीक 4 है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम 23rd टू 29th। ठीक है, अब देखो, इससे पहले आज का डिस्कशन मैं चालू करूं, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आर प्रारंभ बैचेस 2। देखिए, प्रारंभ बैचेस 2 चालू होने जा रहे हैं 20th जून से। ये जीएस का फाउंडेशन कोर्स है फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रीलिम्स टॉपिक्स के, मेंस बूस्टर टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स के, प्लस एनसीईआरटी के, सीसैट के। ठीक है, कंप्लीट हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यू विल गेट 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है, प्लस यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज ऑफ एनसीईआरटी, देन प्रीलिम्स की, मेंस की, सेक्शनल, फुल लेंथ, सीसैट सबकी। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज गिवन डिटेल्स। ठीक है, अब चलो आते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। गाइस, आज का हमारा पहला आर्टिकल है अबाउट कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, ये आपको टॉप व्यू दिख रहा होगा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का। अब मैं आपको यहाँ पर स्ट्रीट व्यू दिखाता हूँ। सी वी हैव रीच्ड कुतुब मीनार का स्ट्रीट व्यू। ठीक है, अब देखो, ये है कुतुब मीनार, ये आपके सामने कुतुब मीनार दिख रही है। अब देखो, ये जो कुतुब मीनार के ये जो नीचे के 3 पिलर है ना, ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, और इनको जो शुरुआत करवाई थी दैट वाज डन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश ने इनको कंप्लीट करवाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश ने बनवाया था ना, तो यहाँ पर 4 पिलर्स हुआ करती थी, बट चौथी पिलर क्या हुई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, बाद में तुगलक डायनेस्टी के रूलर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जो ऊपर की पिलर्स हैं ना, इनको बनवा देते हैं मार्बल से। ओके, और यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ हमारा कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही लोकेटेड है अलाई दरवाज़ा, बहुत ही फेमस है अलाई दरवाज़ा। लेट मी शो यू द अलाई दरवाज़ा। देखो, ये रहा हमारा अलाई दरवाज़ा। हम अलाई दरवाज़ा के अंदर हैं और यहाँ से आपको सामने दिखेगी कुतुब मीनार। ठीक है, दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयरन पिलर। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। सी दिस इज आयरन पिलर। लेट मी टेक यू टू द स्ट्रीट व्यू। सी दिस इज फेमस आयरन पिलर, जिसके ऊपर रेस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, ये रहा आयरन पिलर आपके सामने, ये कुतुब मीनार, और यहाँ पर इसके पीछे अलाई दरवाज़ा आपको बाहर से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल अबाउट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट पेंगोंग सो लेक। See, everyone knows that Pangong Tso Lake lies in लद्दाख रीजन। ठीक है, अब देखो, पेंगोंग सो लेक कंप्लीटली एलएसी के ऊपर लाई करता है। यहाँ पर एलएसी है, उसके ऊपर पेंगोंग सो लेक है। और ये जो पेंगोंग सो लेक है ना, इसका ये जो 40% रीजन और 30% रीजन इज़ विद इंडिया, रेस्ट ऑफ द रीजन अबाउट 60% रीजन इज़ विद चाइना। ठीक है, और ये हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है। दिस यू शुड नो अबाउट पेंगोंग सो लेक। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैंट ट्रोपेस। सी दिस इज फ्रांस का मैप। ठीक है, ये जो फ्रांस का जो कोस्टल एरिया है ना, विच इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स मेडिटेरियन सी, इस कोस्ट को हम बोलते हैं फ्रेंच रिवेरा। ठीक है, फ्रेंच रिवेरा में लाई करती है सैंट ट्रोपेस। ये देखो, दिस इज सैंट ट्रोपेस। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले तक यहाँ पर मिलिट्री का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था, प्लस यहाँ पर फिशिंग भी हुआ करती थी। ठीक है, बट आप सभी जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने इसे ऑक्यूपाई कर दिया था। और जब पूरी सेनाएं यहाँ पर फ्रेंच रिवेरा को छुड़वाने आई, ठीक है, इस कंप्लीट कोस्ट को, तो यहाँ पर जो सबसे पहली सिटी छुड़वाई गई थी उसका नाम था सैंट ट्रोपेस। ठीक है, और यहाँ पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ड्रैगन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है ना, उसके बाद ये जो सिटी है ना, इट वॉज नोन फॉर सिनेमा। मतलब फ्रांस का सिनेमा यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस करने लगा, और एट दिस मोमेंट इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ क्वाइट अ गुड टूरिस्ट स्पॉट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए सैंट ट्रोपेस के बारे में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इट इज़ अबाउट दी रामबन टनल। देखो, हुआ क्या है, अभी भी रिसेंट में जो हमारी रामबन टनल है वो कोलैप्स कर गई है, जिसकी वजह से हमें रामबन टनल पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, आप ये बताओ, आपको नेशनल हाईवे 44 पता है? सीधे से नेशनल हाईवे 44। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि इसका टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अब देखो, ये जो नेशनल हाईवे 44 है, इसका जो नदर्न रीजन है, इसको हम बोलते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे। ठीक है,
अब जम्मू श्रीनगर हाईवे पास होता है एक डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम है रामबन डिस्ट्रिक्ट। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये हमारा पास हो रहा है जम्मू श्रीनगर हाईवे, ठीक है, ये देखो यहाँ से पास हो रहा है। और बिल्कुल इसके सेंटर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको हम बोलते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और याद रखना रामबन डिस्ट्रिक्ट लाइज ऑन दी बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेनाब रिवर के बैंक्स में लाई करता है रामबन, ठीक है। और जम्मू श्रीनगर हाईवे का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज रामबन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहीं पर रामबन टनल थी जो कि हो गई कोलैप्स। तो फैक्ट याद हो गए ना, लोकेशन समझ में आ गई, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गया, सेंट्रल पॉइंट है जम्मू श्रीनगर हाईवे का, समझ में आ गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर ना। अच्छा तो बताओ कटरा किस लिए फेमस है, ये तो बता ही दोगे यार, कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वी कैन से नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ अबाउट डॉनबास रीजन। तो यहाँ पर हम यूक्रेन का मैप अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज़ को एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, और यहाँ नीचे आपको मिलेगा ब्लैक सी, ठीक है। और ये है सी ऑफ अजोव। अच्छा अब ये बताओ सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी किस स्ट्रेट के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने बताया था पहले की वीडियोज़ में भी, इट इज़ कीच स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर करो, ये बताओ कि जब इवैक्यूएशन हो रहे थे यूक्रेन से तो जितने भी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ पोलैंड से क्यों भाग रहे थे, बाकी रीजन से क्यों नहीं भाग रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी बाकी रीजन्स में। देखो बेलारूस में तो भाई डिक्टेटर साहब हैं, जाओगे उड़ा देंगे, कोई मतलब नहीं जाने का, वहीं भी मरोगे। व्हाट अबाउट दीज कंट्रीज़, देखो यहाँ पर ना कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, ठीक है, और माउंटेन्स को क्रॉस करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। और यहाँ पोलैंड में ऐसा कोई कार्पेथियन माउंटेन नहीं है, तो यहाँ से ईजिली क्रॉस किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद देखो यूक्रेन का कैपिटल याद रखना कीव, सबको पता है अब तो रट भी क्या होगा, ठीक है। इसके बाद खार्किव का रीजन याद रखना, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर यूजुअली क्या होगा ना कि प्लेसेस आएंगी, कंट्री का नाम और मैच द कॉलम में आ जाएगा, तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, दिस इज रिवर नाइपर विच फॉल्स इन द ब्लैक सी, याद रखना फॉल्स इन द ब्लैक सी, ओके। और ये जो नाइपर है ये यूक्रेन को दो पार्ट में बाइसेक्ट करती है। ये देखो, दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। देखो अब यहाँ पर आपने कुछ रीजन्स का नाम सुना होगा, है ना। सबसे फेमस भाई हमारा डोनबास रीजन। देखो ये ईस्टर्न पार्ट दिख रहा है, ईस्टर्न पार्ट में अगर आप दो रीजन को कंबाइन कर दो, किसको, लुहान्स्क को और डोनेट्स्क को, तो देन दैट इज कॉल्ड एज डोनबास रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोनबास रीजन, ठीक है। क्या वैसे ये क्यों फेमस है, देखो इसकी फेमस होने की वजह है यहाँ पर कोल माइंस हैं, ठीक है। कोल के लिए काफ़ी फेमस रीजन है ये, और रशिया ने यहाँ पर इतनी बॉम्बिंग की है ना, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है, स्टोन एज में पहुँचा दिया इस रीजन को रशिया ने, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद दिस मारियोपोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर यूक्रेन, ठीक है। सी ऑफ अजोव में ये सबसे बड़ा पोर्ट है मारियोपोल, सी ऑफ अजोव में बोल रहा हूँ मैं यूक्रेन का, ठीक है, पूरा नहीं बोल रहा हूँ। बाकी इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट पोर्ट बिकॉज आप समझ सकते हो यहाँ पर कोल्ड रिच रीजन है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी होती होगी। और अब देखो यहाँ पर नीचे जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, आइलैंड टाइप का है, मतलब एडजेसेंट है बट आइलैंड टाइप का दिख रहा है, इट इज़ क्रीमिया। इसको रशिया ने 2014 में ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके बाद ही रशिया को G8 से निकाल दिया गया था, उसके बाद G8 फिर से बन गया G7। पता ही होगा आपको, ये पहले G7 था, फिर रशिया ऐड हुआ तो बना G8, फिर दोबारा रशिया निकल गया, देन इट बिकेम G7 अगेन, ठीक है। इसके बाद देखो यहीं पर खारासन रीजन लगा हुआ है, देखो यहाँ पर जो एडजेसेंट, यहाँ पर दिस रीजन इज खारासन रीजन, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गई यूक्रेन की, याद रखना, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, इट इज़ अबाउट नगोर्नो काराबाख रीजन। देखो उससे पहले आप समझो कॉकेसस रीजन, सी दिस इज कैस्पियन सी, दिस इज ब्लैक सी, इसके बीच में जो रीजन लाई करता है दैट इज कॉल्ड एज कॉकसस रीजन, ठीक है। यहीं पर लाई करती हैं दो कंट्री दैट इज अजरबाईजान और आर्मेनिया, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा, काफ़ी है, ठीक है, बिकॉज इट इज क्वाइट मैपिंग ना, बस इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सी, ये जो एक्चुअली शुरुआत कैसे होती है, ये जो अजरबाईजान के पास था नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है, और इंटरनेशनली सब लोग इसे अजरबाईजान का पार्ट माना करते थे, मतलब मैक्स टू मैक्स पीपल या मैक्स टू मैक्स कंट्रीज थी नगोर्नो काराबाख रीजन को बोलती थी भैया अजरबाईजान का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर ना अर्मेनियन पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है, उनको पसंद नहीं था भाई आप कैसे रूल कर रहे हो हमारे ऊपर। फिर हुआ यहाँ पर 1990s में एक वॉर, ठीक है, जिसकी वजह से अर्मेनियन पॉपुलेशन ने अर्मेनिया की हेल्प से अजरबाईजान के एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ के फेंक दिया और यहाँ पर अपना सेल्फ रूल करने लगे, ठीक है। सो दिस रीजन यू शुड नो, नगोर्नो काराबाख रीजन। अब देखो ये जो कंप्लीट रीजन है ना, ये कॉकेसस रीजन, इट इज़ क्वाइट फॉरेस्टेड प्लस हिली रीजन। ये इवन ये रीजन है नगोर्नो काराबाख, ये भी काफ़ी फॉरेस्ट और हिली रीजन है, ठीक है, इसी का पार्ट तो होगा ही होगा।
इसके बाद ना यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए रहता है जस्ट बिकॉज कि ना लाइक दिस रीजन इज़ क्वाइट रिच इन ऑयल प्लस नेचुरल गैस। इसके अलावा भी लाइक जब सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था ना ये, उससे पहले भी लाइक ये ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पर ऊपर देखो रशियन एम्पायर और यहाँ पर पर्शियन एम्पायर, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का काम किया करता था ये। सो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री इस रीजन की। देखो जो भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन हो ना हमेशा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर रायचौर डॉप था साउथ इंडिया में, हमेशा बहामनी किंगडम विजयनगर किंगडम के बीच में प्रॉब्लम करता रहा। इसके बाद कन्नौज ट्रापाटाइट स्ट्रगल हुआ, ठीक है। तो ये सब रीजन लाइक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। सो दिस यू शुड नो अबाउट अजरबैजान, आर्मेनिया एंड नगोर्नो काराबाख, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री एंड ये कॉकेसस रीजन और थोड़ी बहुत ज्योग्राफी। तो आई हैव टोल्ड इट। अगर देखो न्यूज़ में और आता है किसी वजह से तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो इशू, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी लाइक खास न्यूज़ में उड़ नहीं रहा है। देखो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में स्टैब्लिश की गई थी। बताओ कहाँ पर है ये भाई केरला में है। ये देखो केरला में हमारी ये वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर पास होती है, नाम बता सकते हो? रिवर का नाम है काबिनी रिवर, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो नगर होल है, ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ कर्नाटका, बांदीपुर इट इज़ पार्ट ऑफ कर्नाटका, वयनाड पार्ट ऑफ केरला, और यहाँ पर मुद्दुमलाई पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो कंप्लीट रीजन है ना, ये कंप्लीट रीजन ये कंप्लीट टाइगर रिजर्व के लिए माना जाता है। मतलब ये चारों रीजन में लाइक कंप्लीट टाइगर कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक्चुअली हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखो पहले तो हो गया हमारा वयनाड के बाद हो गया मुद्दुमलाई, बांदीपुर, नगरहोल, मुकुर्ती एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आया ना? चलो आगे मूव करते हैं। देखो अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लेना, जितने याद हों याद कर लेना, ना हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी नेचीपू टनल। देखो नेचीपू टनल कहाँ लाई करता है ये आपको सबसे पहले समझना है। नेचीपू टनल है अरुणाचल प्रदेश में। यूपीएससी सिर्फ इतना ही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। नेचीपू टनल लाई करता है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक रोड जा रही है जिसका नाम है, देखो यहाँ पर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, देखो दिख रहा है स्क्वायर पार्ट दिख रहा है, दिस इज नेचीपू टनल, ठीक है। ये रोड के ऊपर बना है। रोड का क्या नाम है? बालीपरा चारूदुआर तवांग रोड। किसने बनाई है? बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाई? बिकॉज भाई बॉर्डर की रोड्स वही बनाता है, ठीक है। यहीं पर लाई करता हमारा नेचीपू टनल। वैसे इट इज़ मोर देन इंपॉर्टेंट कि भाई आपको बस ये पता हो कि नेचीपू टनल लाइज इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। So guys, with this we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.